क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर IS 1050 1500 सॉरी 10,500 और फिर 2012 सोर्स से TP तक जाएगा पाइप या कैनाल के द्वारा, फिर वहाँ पे स्टोरेज रिजर्व हो जाएगा, वहाँ से कम्युनिटी तक जाएगा। तो पहले बताए थे क्वालिटी आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: फिजिकल क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी, बायोलॉजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी पहला टोटल सॉलिड। जल के अंदर कई प्रकार के सॉलिड पार्टिकल पाए जाते हैं जो निम्न हैं: लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड जिसका साइज 10⁻³ mm से ज़्यादा होता है। फाइनल सस्पेंडेड सॉलिड जिसका 10⁻6 से 10⁻3 के बीच में होता है। ये दोनों सस्पेंडेड सॉलिड में आते हैं। डिजॉल्व सॉलिड जो 10⁻6 से भी कम हो जाता है वो डिजॉल्व सॉलिड में चला जाता है। टोटल सॉलिड बोले तो सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड सोर्स ऑर्गेनिक में बैक्टीरिया, प्लांट, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड प्लैंकटन etc। इनऑर्गेनिक में क्या क्या हो सकता है? क्ले, सिल्ट एंड सैंड etc। इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन कस्टेशन पपड़ी जम जाएगी। डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोरिंग एंड सिल्टिंग। ट्रीटमेंट कॉस्ट इंक्रीज एंड एफिशिएंसी डिक्रीज्ड। डिसइंफेक्शन पैथोजन रोगाणुजनक। ठीक है, अगर सुटेबल सॉलिड बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी और कॉस्ट बढ़ जाएगा। मेजर कैसे कर जाती है? ठीक है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड बराबर ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड पर प्लस इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड कैसे होगा? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड माइनस इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड का मेजरमेंट क्रेबियोमेट्रिक टेक्निक के द्वारा किया जाता है। लिमिट IS 10,500 2012 के अंतर्गत ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जल के किसी सोर्स के लिए सस्पेंडेड सॉलिड 30 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। डिजॉल्व सॉलिड सोर्स इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक नेचर। इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेजरमेंट डिजॉल्व सॉलिड टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड। डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड बराबर टोटल ऑर्गेनिक माइनस सस्पेंडेड ऑर्गेनिक। डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड बराबर टोटल इनऑर्गेनिक सॉलिड माइनस सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉलिड। नोट: ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा डिकम्पोज किए जा सकते हैं। सेकेंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा विघटित न किए जा सकते हैं, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। टर्बिडिटी एक्सटेंड ऑफ स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर। ठीक है, सोर्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर। इम्पैक्ट सेम एज सस्पेंडेड सॉलिड, रिड्यूस एक्वेटिक लाइफ। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा हो, स्कैटिंग ज़्यादा होती है, टर्बिडिटी भी ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पार्टिकल साइज। मेजरमेंट फील्ड मेथड टर्बिडिटी मीटर या टर्बिडिटी मीटर। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कैलिब्रेशन टेक्निक। The depth of water at which this needle just disappear represent turbidity of water. Silica scale is used as scale for measurement. एक यूनिट इक्वल टू 1 mg पर लीटर या 1 STU सिल्का टर्बिडिटी यूनिट। STU यहाँ पे सिल्का टर्बिडिटी यूनिट। ये आपका फिगर है, इसका I मार्क ऊपर है,
निकिल रिंग नीचे, प्लेटिनम नीडल बनता है इसका डाया 1 mm और लेंथ 25 mm होती है, ठीक है। और जो उसके जो ये हाइट होती है वो 23 mm के आसपास स्टेबिलिटी मीटर की। ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है, लेंथ 112 mm। सिलिका स्केल इज यूज्ड मेजरमेंट। अब क्या 1 mg SI सिलिका ऑक्साइड 1 लीटर पानी में ऐड करो, ठीक है। स्टैंडर्ड सैंपल ये हो गया। लैब मेथड, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड या कैंडल मेथड। यह मेथड किरणों के उच्च अवशोषण सिद्धांत एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर कार्य करता है। यह मेथड 25 से 1000 mg पर लीटर या JTU कंटेनर कर एक या JTU तक के टर्बिडिटी रेंज को मेजर कर सकता है। यह मेथड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इन दिस मेथड height of water column is measured at which the frame of candle is appear, ठीक है। ये रहा आपका फिगर। आई ग्रेजुएटेड ग्लास, टॉप फ्रेम, स्टैंड, कंटेनर। बेली स्टेबिलिटी मेथड, पहला कलर टेक्निक, दो दिया था। कलर टेक्निक मेथड एक, इस प्रकार की टेक्निक में 1 लीटर स्टैंडर्ड सैंपल और 1 लीटर टेस्ट सैंपल लेते हैं। अब स्टैंडर्ड सैंपल में सिलिका ऐड करते हैं, फिर लाइट सोर्स से दोनों सैंपल का कलर चेक करते हैं। सिलिका के जिस मात्रा पर स्टैंडर्ड सैंपल तथा टेस्ट सैंपल दोनों का कलर मैच कर जाए उसे टर्बिडिटी कहेंगे। ये फिगर है। ब्लू कोबाल्ट प्लेट, लाइट सोर्स 1 mg SiO2, ठीक है। फोटोमीटर टेक्निक, इस प्रकार के परीक्षण में एक सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल और एक टेस्ट सैंपल के साथ साथ एक फोटोमीटर प्लेट भी प्रयोग किया करेंगे। फिर सस्पेंडेड सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल में 1 mg सिलिका ऑक्साइड मिलाएंगे, फिर दोनों सैंपल पर लाइट सोर्स के द्वारा रेडिएशन डालेंगे और चेक करेंगे कि प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान है या नहीं। स्टैंडर्ड सैंपल में 1 mg SiO2 तब तक मिलाते हैं जब तक दोनों सैंपल के फोटोमेट्रिक प्लेट पर इलेक्ट्रोफील्ड समान न मिल जाए। ये है पूरा फोटोमेट्रिक प्लेट है, ये लाइट। नोट, बेली स्टेबिलिटी मीटर 0 से 10 ppm तक के मध्य टर्बिडिटी को मापता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह 100 ppm तक की टर्बिडिटी माप सकता है। यह मेथड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस मेथड में टर्बिडिटी को ब्लू कोबाल्ट प्लेट के आधार पर ज्ञात किया जाता है। नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड, कमर्शियल मेथड। यह मेथड राइट एंगल स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर आधारित है। इस मेथड में फार्मेजीन पॉलीमर को 1 लीटर आशुद्ध जल में मिलाकर 1 NTU या 1 FTU का टर्बिडिटी उत्पन्न किया जाता है। इसका रेंज 0 से 1 ppm के मध्य लिया जाता है। NTU नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, FTU फार्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट, mg पर लीटर, ppm, STU, GTU, BTU, NTU, मोस्ट प्रिफरेंस यूनिट FTU, रेशियो टर्बिडिटी मीटर मेथड, रेशियो T180 अपान I180 अपान I90। I90 I180 SS एंड TS सोर्स। टर्बिडिटी मीटर IS 10500 2012। एक्सपेक्टेबल लिमिट परमिसिबल 1 NTU। कॉज ऑफ रिएक्शन लिमिट 5 NTU। लिमिट व्हेन अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। नोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्योर के अनुसार ड्रिंकिंग वाटर की टर्बिडिटी 100 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। कलर सोर्स, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड। इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन वॉशिंग ऑफ क्लोथ, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूज।
तो ये है पूरा येलो ऑर्डर टेस्ट। कलर कॉजिंग कंपाउंड प्लस क्लोरीन मिला देंगे तो क्या कार्जियोजेनिक कंपाउंड जो कैंसर वाली यौगिक। मेजरमेंट कैसे होगा, कलर मैचिंग टेक्निक, इसमें भी दो सैंपल होगा TS और SS। नेसलर ट्यूब यूज होता है इसमें। 1 mg ऑफ प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर फॉर 1 TCU। TCU मतलब ट्रू कलर यूनिट और हेजन यूनिट। लिमिट एक्सेप्टेबल लिमिट 5 TCU। कॉज फॉर रिएक्शन 15 TCU। टेस्ट एंड ऑर्डर, सोर्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सोर्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर, इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कार्जिनोजेनिक्स कंपाउंड कैंसर वाले यौगिक। ठीक है। मेजरमेंट डाइल्यूशन में टेक्निक, 1 लीटर रा वाटर A, 9 लीटर डिस्टिल्ड वाटर B, दोनों मिलाकर 10 लीटर टोटल डिस्टिल्ड सैंपल A+B। अब डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल डाइल्यूशन टेस्ट यानी A+B और सैंपल ऑफ रा वाटर A यानी A+B/A यानी 1 + 9 + 1 = 10। TON बराबर A+B/A। TON क्या हो गया, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ऑर्डर इज मेजर्ड बाई ऑस्मोस्कोप। इट इज मेजर्ड ऑन PO प्लेटिनम PO स्केल। लिमिट LAL एक्सेप्टेबल लिमिट 1 TON और कॉज फॉर रिजेक्शन 3 TON। PO स्केल 0 हो तो नो परसेप्टिबल ऑर्डर, एक हो तो वेरी फेंट ऑर्डर, 2 हो तो फेंट ऑर्डर, 3 हो तो डिस्टिंक्ट ऑर्डर, 4 हो तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, 5 हो तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। टेम्परेचर इफेक्ट बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सिम्बायोटिक प्रोसेस सजीवी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सीवेज या वाटर में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए अल्जाई और बैक्टीरिया साथ साथ रिएक्शन करते हैं, उसे सिम्बायोटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। लिमिट 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। कॉज फॉर रिएक्शन CFL नो रिलैक्सेशन। अल्जाई माइक्रो प्लांट डिजॉल्व ऑक्सीजन। MO माइक्रो ऑर्गेनिक, OM मतलब ऑर्गेनिक मैटर, ये मतलब पूरा उसका प्रोसेस है। अल्जाई ऑक्सीजन देता है तो माइक्रो लेता है, माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ता है और वहाँ से CO2 मिलता है, फिर ये होता है ये पूरा प्रोसेस। नोट T डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री से कम हो जाए तो क्या होगा, क्लोरीन जम जाएगा अर्थात Cl2 सॉलिड फॉर्म में बदल जाएगा, जिससे डिसइंफेक्शन प्रोसेस स्लो हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज, टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS। सोर्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉलिड। इम्पैक्ट टेस्ट ऑर्डर या कलर बदल जाएगा। मेजरमेंट TDS या mg/लीटर में करते हैं। EC इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन माइक्रोमो/सेंटीमीटर @ 25 डिग्री टेम्परेचर इंटू 0.65, ये फार्मूला है। EC इन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किस में इन माइक्रोमो/सेंटीमीटर @ 25 डिग्री टेम्परेचर इंटू 0.65। ठीक है। TDS बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। लिमिट AL बराबर 500 ppm और CFL बराबर 2000 ppm। ठीक है। और ये कैटायन एनायन यहाँ पे यूज होता है, ये सब प्रोसेस यूज होता है। pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इट इज़ एन आर्टिफिशियल स्केल इन द रेंज ऑफ 0 से 14 विच इज यूज टू इंडिकेट एसिडिटी और बेसिटी, अल्कालिनिटी और वाटर
अपॉर्चुनेट एक्वास्कोप एंड पोटेंशियोमीटर। ये H2O टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में, और के इक्वल का होता है P प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन, यानी के इक्वल टू H प्लस और OH माइनस अपॉन H2O की के इक्वल H प्लस OH माइनस बराबर 10⁻⁴ 14। तो ये सब पूरा करने पे कितना पूरा रिजल्ट अच्छा आएगा PH प्लस POH पे 14। ये बस। नोट, टाइप ऑफ वाटर pH, नेचुरल वाटर 7, एसिडिक वाटर 0 से 7 के बीच में, अल्काइल वाटर 7 से 14 के बीच में, अंडरग्राउंड वाटर 6 से 8.5 के बीच में, सरफेस वाटर 6.5 से 8.5 के बीच में, सी वाटर 7.5 से 8.4 के बीच में, रेन वाटर 5.6 के बीच में, एसिड रेन 5.6। नोट, यदि pH वैल्यू 6.5 से कम हो जाए तो जल का नेचर एसिडिक हो जाएगा और साथ ही साथ सॉफ्ट तथा जल का स्वाद खट्टा तथा जल जिस माध्यम से गुजरेगा उस माध्यम में जंग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। नोट, अगर जल का pH मान 8.5 से अधिक हो जाएगा तब जल का नेचर प्रकृति क्षारीय तथा साथ ही साथ जल कठोर और स्वाद कड़वा तथा जल जिस माध्यम से गुजरेगा उस माध्यम में इनक्रस्टेशन यानी पपड़ी लगने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे पाइप के डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। नोट, इंडिकेटर मिथाइल रेड या फिनोल्फथालीन रेड, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। मेथिल रेड pH रेंज कितना तक बता सकता है 4.4 से 6.2 तक। ओरिजिन कलर ऑफ इंडिकेटर ओरिजिनल रेड होता है और फाइनल कलर क्या होता है येलो हो जाएगा। फिनोल्फथालीन रेंज 8.6 से 10.3 तक होता है और ये ओरिजिनल येलो होता है और फाइनल रिजल्ट इसका रेड हो जाएगा। ब्रोमोफिनॉल ब्लू 3.0 से 4.6 तक और येलो होता है, ब्लू हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज 2.8 से 4.4 होता है, रेड होता है ये और ये येलो हो जाएगा। और क्या है कोमो क्रेसोल ग्रीन 3.8 होता है और ये 5.4 3.8 से 5.4 होता है और येलो ब्लू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। होलो फिनोल ब्लू 5.4 से 6.8 होता है, येलो और रेड हो जाएगा। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करने। कंसंट्रेशन ऑफ OH इज 10⁻⁻5.6 मिलीमोल पर लीटर, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ pH। एक और है, इसको भी दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा। ये नोट कर लो भाई। dissolve gases H2S, it is obtained due to decomposition of organic matter। यह गैस एनारोबिक प्रोसेस के द्वारा प्राप्त होती है। यह बैड ऑर्डर उत्पन्न होता है जैसे सड़ा अंडा, रोटेन एग, AL greater than 0.5 ppm, cause for reaction no relaxation। CO2, यह गैस एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है क्योंकि यह श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन सिस्टम द्वारा प्राप्त होता है। यह जल में बैड टेस्ट या एसिडिटी उत्पन्न करता है। CH4, यह गैस ऑर्गेनिक मैटर के एनारोबिक डिकम्पोजिशन के से प्राप्त होता है। इसका नेचर एक्सप्लोजिव होता है। यह मार्शी लैंड दलदली क्षेत्र तथा धान की छिलके कवर ऑफ पैडी के द्वारा उत्पन्न होता है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन CH4 या CO2 या NH3। CO2, यह गैस सिम्बायोटिक प्रोसेस के दौरान या सीधे वायुमंडल से प्राप्त होती है। यह ऑक्सीजन जल में घुलित रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। यह ऑक्सीजन जलीय चर एक्वाटिक लाइफ के लिए उपयोगी है। फॉर एक्वाटिक लाइफ मिनिमम वैल्यू ऑफ DU मस्ट नॉट बी लेस देन 4 ppm। किसी अनपॉल्यूटेड
अनपोल्यूटेड रिवर के लिए सामान्यतः डीओ का मान 10 ppm होता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर डीओ रेंज बिटवीन 5 to 10 ppm। डीओ कैन बी measured by Winkler method। nitrogen content it is represent presence of organic matter in water। शुरुआत कहाँ से होगा देखो, एनिमल देखो प्लांट प्रोटीन होगा, प्लांट प्रोटीन से एनिमल प्रोटीन बनेगा, एनिमल प्रोटीन से एक्सक्रीशन होगा, उसके बाद से नाइट्रोजिनियस पदार्थ बनेगा। या डायरेक्ट एनिमल से भी और प्लांट प्रोटीन से भी डायरेक्ट बन सकता है, ऑर्गेनिक मतलब नाइट्रोजेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल डायरेक्ट भी बन सकता है। फिर उसके बाद से उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद से फ्री अमोनिया NH3 बनेगा, रिसेंट पोल्यूशन देगा, तुरंत पोल्यूशन देगा, और उसका फिर ऑक्सीडेशन होगा, और फिर नाइट्राइट NO2 माइनस नाइट्राइट बनेगा, ठीक है, जो पार्शली डिकम्पोजिशन के द्वारा बनेगा, और फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा और नाइट्रेट प्लस हीट बनेगा NO3 पे माइनस, ठीक है। जब फुल डिकम्पोजिशन के द्वारा क्या बताया, नाइट्रेट प्लस हीट NO3 पे माइनस, और फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा फिर से प्लांट ले लेगा, ये चलता रहेगा। फ्री अमोनिया यह रिसेंट पोल्यूशन प्रदर्शित करता है, अर्थात डिकम्पोजिशन की शुरुआत हो चुकी है। मेजरमेंट बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा जल में अमोनिया को अलग किया जा सकता है। पानी में गैस को बाय बॉइलिंग करोगे तो फ्री अमोनिया उड़ जाएगा। लिमिट एक्सेप्टेबल लिमिट 0.15 ppm CFL नो रिलैक्सेशन। बी ऑर्गेनिक अमोनिया एल्बुमिनॉइड यह जल में उपस्थित कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का रिप्रेजेंट करता है। फ्री अमोनिया ऑर्गेनिक अमोनिया प्लस KMnO4 पहले से गर्म किए हुए जल को ठंडा करेंगे और उसमें KMnO4 मिलाएंगे, और जो जल से बाहर निकलेगी उसे नो डन कर लेंगे, उसे ही ऑर्गेनिक अमोनिया कहेंगे। लिमिट AL बराबर 0.30 ppm CFL नो रिलैक्सेशन। नोट क्या है, अमोनिया खजल कजलहाल साले अमोनियल नाइट्रोजन। फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया बोलते हैं ये। नाइट्राइट NO2 माइनस नाइट्राइट पानी में ऑर्गेनिक मैटर के पार्शियल डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। NO2 माइनस ठीक से Fe कम हो जाता है और Hb कम हो जाता है, O2 कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है। जल में नाइट्राइट की मात्रा ज्ञात करने के लिए जल में बायो सल्फ्यूराइड एसिड और नेफ्थामाइन मिलाते हैं। लिमिट AL 0 ppm CFL नो रिलैक्सेशन। नाइट्रेट NO3 माइनस यह ऑर्गेनिक मैटर के फुल डिकम्पोजिशन को प्रदर्शित करता है। नाइट्रेट की मात्रा ज्ञात करने के लिए फिनोल डाई सल्फ्यूरिक यहाँ भी वही था क्या अभी, हाँ डाई सल्फ्यूरिक एसिड था, यहाँ भी ठीक है। फिनोल डाई सल्फ्यूरिक एसिड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। लिमिट AL 45 ppm और CFL नो रिलैक्सेशन। नोट अगर जल में नाइट्रेट की उपस्थिति 45 ppm से अधिक होगी तो छोटे बच्चों इन्फेंट्स को मैथेमोग्लोबिनियम या ब्लू बेबी डिजीज नामक रोग हो जाता है। यह बच्चों की आंत की प्रभावित करता है। इंटेस्टाइन हार्डनेस जल में उपस्थित बहुसंख्यक धनादेश आवेशों मल्टीवैलेंट कैटायन के कॉन्सेंट्रेशन के कारण जल में कठोरता उत्पन्न होती है। यह ऐसी योग्यता है जो जल में सरफेस प्रॉपर्टी सतही गुण को नष्ट कर देता है, जिससे सौंफ के झाग बनने में प्रॉब्लम होती है। टाइप ऑफ हार्डनेस किसकी वजह होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या है सल्फर ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इतना को से। हार्डनेस टेम्पोररी हार्डनेस या
कार्बोनेट हार्डनेस, यह कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के द्वारा बनता है। परमानेंट हार्डनेस या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, यह क्लोरीन सल्फेट और नाइट्रेट यानी CSN। चौधरी सिंह और नमन, ऐसे याद करो। क्लोरीन सल्फेट और नाइट्रेट से बनता है, NO3 से बनता है। जब मल्टीवैलेंट कैटायन जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जल में उपस्थित होते हैं तो उसे टेम्पोररी या कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। जब मल्टीवैलेंट कैटायन से मतलब ये वाले ऊपर आते वो वाले, जब मल्टीवैलेंट कैटायन Cl- या SO2 या NO3 के साथ जल में उपस्थित होता है तो उसे परमानेंट या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। इन मल्टीवैलेंट कैटायन में Ca+2 या मैग्नीशियम +2 आयन की अधिकता होती है, इसीलिए कैल्शियम या मैग्नीशियम को हार्डनेस का मेजर सोर्स जबकि अन्य धनावेश आवेशों को हार्डनेस का माइनर सोर्स कहा जाता है। नोट: जब जल में मोनोवैलेंट कैटायन जैसे Na+, K+ उपस्थित होते हैं तो उन्हें स्यूडो काल्पनिक हार्डनेस कहते हैं। सोर्स: ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक इम्पैक्ट। अधिक हार्डनेस के कारण सौंफ की खपत कंजप्शन बढ़ जाती है। अधिक हार्डनेस के कारण पपड़ी बनती है। हार्डनेस के कारण पाइप में जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर mg मतलब मैग्नीशियम सल्फेट 50 ppm से ज़्यादा हो तो जल में विषैले प्रभाव यानी लैक्सटिव इफेक्ट जैसे लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। मेजरमेंट: टेम्पोररी हार्डनेस, इसका मेजरमेंट उबालकर या तो लाइम मिलाकर दूर किया जा सकता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O टूट जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना डालोगे तो लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। रिकार्बोनेशन, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाइम के अवक्षेप को घुलित रूप में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया एयरेशन प्रोसेस, बबलिंग ऑफ CO या एसिड मिलाकर किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस, इस प्रकार का हार्डनेस जियोलाइट प्रोसेस या आयन एक्सचेंज मेथड या लाइम सोडा प्रोसेस के द्वारा दूर किया जा सकता है। जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा जीरो स्लज उत्पन्न किया जा सकता है। टाइट्रेशन, ठीक है। EDTA मेथड, टाइट्रेशन से भी हो सकता है। EDTA मेथड इथाइल डाई एमिनो टेट्रा एसिडिक एसिड, ठीक है। EDTA मेथड या वर्सेनेट मेथड C10H16N2O8 इंडिकेटर EBT फुल फॉर्म ERI क्रोम ब्लैक टी। EBT प्लस कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन मिला दो तो EBT के साथ जुड़ जाएगा कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, और ठीक है। वाइन रेड EBT माइनस हो जाएगा अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन प्लस EDTA ऐड कर दो तो हो जाएगा EDTA के साथ अब ऐड हो जाएगा क्या, कैल्शियम 2 और मैग्नीशियम पे 2 प्लस EBT कलरलेस ब्लू। एनालिटिकल मेथड, टोटल हार्डनेस mg पर लीटर एज का कैल्शियम कार्बोनेट बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 मिलीग्राम पर लीटर गुणे कंबाइन वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या कंबाइन वेट ऑफ कैल्शियम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ mg पर लीटर कंबाइनिंग वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइनिंग वेट ऑफ mg, जो mg का लिया जा रहा है वो नीचे रह रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा ऊपर रह रहा है। कंबाइनिंग वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बराबर नंबर ऑफ वैकेंसी। कंबाइनिंग वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ वैलेंसी।
ठीक है। कैल्शियम कैल्शियम +2 के लिए कितना होता है, कंबाइनिंग वेट 20 होता है, और मैग्नीशियम 2+ के लिए 12 होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 50 होता है सिंपल। और 2 4 हो गए तो उसी हिसाब से करेंगे हम, नॉर्मली 20 12 50 हो गया। AL कितना होता है 200 ppm, और CFL 600 ppm। नोट, हार्डनेस हार्डनेस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए हार्डनेस का रेंज 75 से 115 ppm होना चाहिए, होता है मतलब। क्लार्क मेथड के द्वारा टेम्परोरी हार्डनेस साबुन के घोल सोप सॉल्यूशन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। फर्स्ट फ्रेंच डिग्री ऑफ हार्डनेस बराबर 10 mg/लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। एक ब्रिटिश या एक क्लार्क डिग्री ऑफ हार्डनेस 14.25 mg/लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। एक अमेरिकन डिग्री ऑफ हार्डनेस बराबर 17.25 mg/लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। एल्कालिनिटी, जल में उपस्थित उन सभी आयन की सांद्रता जो हाइड्रोनियम आयन की उदासीन कर दें, एल्कालिनिटी कहलाती है। यह जल में उपस्थित कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्सिल आयन के कारण उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल, कार्बोनेट CO3 पे -2, OH पे -1, SiO3 पे -1 वही ETC। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, CO3 पे -2 को कार्बोनेट एल्कालिनिटी, और SiO3 पे -1 को बोलते हैं बाइक कार्बोनेट एल्कालिनिटी, OH- को बोलते हैं कास्टिक एल्कालिनिटी। इम्पैक्ट, बिटर इन टेस्ट, इनक्रस्टेशन इन पाइप। ठीक है। अब कैसे दूर होगा, Mg+2+2 OH- मिलकर बनाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वही बैठ जाएगा। ऐसे कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन मिलकर बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, बैठ जाएगा। एल्युमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाएंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बैठ जाएगा। मेजरमेंट, टाइट्रेशन टेक्निक, 0.02 नॉर्मलता का H2SO4 यूज करते हैं। 0.02 नॉर्मलता का H2SO4 यूज होता है। एनालिटिकल मेथड, ठीक है। टोटल एल्कालिनिटी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO3 -2 इन mg/लीटर इंटू कंबाइनिंग वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन कंबाइनिंग वेट ऑफ CO3 -2, सेम टू सेम वाला, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 mg/लीटर इंटू कंबाइनिंग वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन कंबाइनिंग वेट ऑफ HCO-3 -1। लिमिट, AL -2 ppm, CFL 600 ppm। नोट, फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट सी कैल्शियम हाइड्रक नोट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये टेम्पोररी हार्डनेस। और सूडो हार्डनेस क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इधर बढ़ रहा है टेम्पोररी हार्डनेस, एल्कालिनिटी। दूसरा, CH बराबर TH और टोटल हार्डनेस और एल्कालिनिटी में जो मिनिमम हो उसे कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है। केस फर्स्ट, अगर TH एल्कालिनिटी से ज़्यादा हो तो CH क्या हो जाएगा, एल्कालिनिटी हो जाएगा। वी नो दैट TH बराबर CH + CnCH, यानी NCH बराबर हो जाएगा TH माइनस नेट कार्बोनेट हार्डनेस बराबर टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। अगर दूसरा, इफ TH माइनस छोटा हो जाएगा एल्कालिनिटी से टोटल हार्डनेस, तो CH बराबर TH, और नेट कार्बोनेट हार्डनेस बराबर TH - CH बराबर 0। अगर जल में टोटल हार्डनेस का मान एल्कालिनिटी कम हो, जल में परमानेंट हार्डनेस का मान 0 होता है, 0 प्राप्त है। अगर जल में टोटल हार्डनेस का मान एल्कालिनिटी से कम हो तो जल में परमानेंट हार्डनेस का मान 0 प्राप्त है। अगर जल में एल्गी उपस्थित हो तो जल का नेचर एल्कालिक हो जाता है। pH 8 से 10। ये क्वेश्चन है। क्लोरीन कंटेंट, सोडियम क्लोरीन क्लोराइड, जल में क्लोरीन
की उपस्थिति या तो डोमेस्टिक सीवेज का या तो इंडस्ट्रियल सीवेज का पोल्यूटेंट लेवल प्रदर्शित करता है। एज मीट फैक्ट्री, आइस क्रीम फैक्ट्री इम्पैक्ट, यह जल में बैड टेस्ट उत्पन्न करता है। यह हाइपरटेंशन को बढ़ावा देता है। यह हृदय और किडनी को प्रभावित करता है। मेजरमेंट टाइट्रेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। मोहर मेथड टाइट्रेशन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इंडिकेट पोटेशियम क्रोमेट लिमिट Al 250 ppm CFL 1000 ppm। देखिए AgNO3 प्लस Cl माइनस AgCl प्लस NO3 माइनस AgNO3 प्लस K2CrO4 AgCrO4 रेडिश कलर। नो TDS 0 से 1000 के बीच में तो क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रेश वाटर, 1000 से 10,000 तो बैकिस वाटर, 1000 से 10,000 से 1 लाख हो तो साल्टी वाटर, 10,000 से ज़्यादा हो तो 1 लाख से ज़्यादा हो तो ब्राइन वाटर। फ्लोराइड कंटेंट सोर्स अंडरग्राउंड सोर्स डिजॉल्व फॉर्म इम्पैक्ट, अगर जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से कम है तो बच्चों की दांत में कैविटी खोखलापन उत्पन्न हो जाता है, जिससे परमानेंट टीथ का ग्रोथ रुक जाता है। इनेमल पर प्लस फ्लोराइड मिलकर क्या करता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है और हार्डनेस बढ़ता है। अगर फ्लोराइड की मात्रा जल में 1 ppm से अधिक हो तो दांत डिस्कलराइजेशन और मोल्टिंग ऑफ टीथ उत्पन्न हो जाएगा। अगर जल में फ्लोराइड की मात्रा 5 ppm से ज़्यादा हो जाए तो हड्डियों की विकृति उत्पन्न होने लगती है, जिसे बोन फ्लोराइसिस कहते हैं। मेजरमेंट इसका मेजरमेंट कलर टेक्निक के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत जीरोकोनियम आयन या जर्कोनियम आयन या एल्जारीन कंपाउंड को जल में मिलाते हैं। Al 1 ppm और CFL 1.5 ppm। फर्स्ट नालगोंडा टेक्निक रीअरेंजमेंट ऑफ लाइम एंड एलम के द्वारा अधिक फ्लोराइड की मात्रा को कम किया जाता है। अगर जल में फ्लोराइड अधिक हो तो उसे एल्यूमिनो बेड से पास कराकर फ्लोराइड की मात्रा को कम किया जा सकता है। मेटल नॉन मेटल या मिसलेनियस सब्सटेंसेस। मेटल टॉक्सिक मेटल होते हैं और एक नॉन टॉक्सिक मेटल होता है। टॉक्सिक जैसे आर्सेनिक, Pb, Hg, Ba, Cr, Cd etc, मतलब आर्सेनिक, लेड, पारा, बेरियम, क्रोमियम, कैडमियम etc। नॉन टॉक्सिक मेटल कैल्शियम, जिंक, N, P, Fe, Mn etc। Fe या Mn यह मेटल जल में घुलित रूप में पाए जाते हैं तथा यह जल में कलर उत्पन्न करते हैं। यह रेडिश ब्राउन कलर डेवलपमेंट करता है, जिससे लॉन्ड्री प्रॉब्लम डेवलप होती है। लिमिट फॉर Fe Al बराबर 0.30 ppm CFL नो रिलैक्सेशन। फॉर Mn Al बराबर 0.1 ppm CFL 0.3 ppm। कैल्शियम यह बोरान की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। Al बराबर 7.5 ppm CFL बराबर 200 ppm। जिंक यह ह्यूमन बॉडी के लिए एक पोषक तत्व है, जबकि जलीय चर के लिए नुकसानदायक है। Al बराबर 5 ppm CFL 15 ppm। सल्फेट का मेन सोर्स जिप्सम और अन्य जिप्सम होते हैं। अन्य मिनरल या डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। Al बराबर 200 ppm या CFL बराबर 400 ppm। आर्सेनिक As यह एक टॉक्सिक मेटल होता है, यह फेफड़े को प्रभावित करता है। Al 0.01 ppm CFL बराबर 0.05 ppm। कॉपर यह लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम
दोनों को प्रभावित करता है। AL बराबर 0.05 ppm, CFL बराबर 1.5 ppm। फिनोलिक कंपाउंड यह पेट्रोकेमिकल या गैस लिक्विड से प्राप्त होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड एल्गी शैवालों के क्षरण के द्वारा पश्चात भी पाए जाते हैं। फिनोलिक कंपाउंड को जल से हटाने के लिए सुपर क्लोरिनेशन, ओजोनाइजेशन, एक्टिवेटेड कार्बन का प्रयोग करते हैं। AL बराबर 0.01 ppm, CFL इक्वल टू 0.02 ppm। लीड यह ऊतकों, टिश्यू या ऑर्गन को प्रभावित करते हैं जैसे हार्ट, किडनी, हड्डियाँ etc। लेड की अधिकता से एनीमिया नामक रोग उत्पन्न संभावना होती है। AL बराबर 0.01 ppm, CFL नो रिलैक्सेशन। मरकरी Hg ऑर्गेनिक मरकरी मेथिल Hg इनऑर्गेनिक मरकरी की तुलना में लगभग 50 गुना विषैला होता है। इसका AL 0.01 ppm, CFL नो रिलैक्सेशन। कैडमियम यह जल में मेटल के ऑक्सीडाइजेशन को रोकता है। AL 0.03 ppm, CFL नो रिलैक्सेशन। यह किडनी को प्रभावित करता है। क्रोमियम यह मनुष्य एवं पेट दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। AL बराबर 0.05 ppm, CFL नो रिलैक्सेशन। साइनाइड यह भी ऊतकों को प्रभावित करता है। AL 0.05 ppm, CFL नो रिलैक्सेशन। आयोडीन की कमी से घेगा रोग उत्पन्न होता है। AL 1 ppm ज़्यादा होता है, ज़्यादा होना चाहिए। फास्फोरस यह एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है जो जल के अंदर एल्गी के ग्रोथ को बढ़ाता है। P ज़्यादा हो तो ग्रोथ ऑफ एल्गी ज़्यादा होता है। रिमूवल ऑफ एट्रोफिकेशन। लाइम, कॉपर सल्फेट एंड Cl2। कॉपर सल्फेट ग्रेटर देन 250 ppm। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सोर्स ऑर्गेनिक मैटर कौन होता है? बायो डिग्रेडेबल, वहाँ भी कहते हैं एल्केन, और यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब एल्कीन। माइक्रो ऑर्गेनिक या बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, कोकी, बेसिली, स्पाइरुला और वाइब्रो। बेस्ड ऑन सर्वाइवल या एक्शन, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फैकुलेटिव एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे सूक्ष्म जीव जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन फ्री अमोनिया के प्रेजेंस में हो तो उसे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर प्लस एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन मिलने पर एंड प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं? CO2, NO3 माइनस, SO4 पे -2, PO4 पे -3 एंड बायोसेट्स बनाते हैं। एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्री ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उन्हें एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन MBO का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर प्लस एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है? एसिड, अल्कोहल, गैस है जैसे H2SO4, CH4, CO2, NH3। ठीक है, और प्यूट्रिफिकेशन एंड बायोमास etc। एरोबिक डिकम्पोजिशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन फ्री ऑक्सीजन, और एनारोबिक डिकम्पोजिशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्री ऑक्सीजन, इट डिपेंड अपॉन MBO एंड सम स्पेशल लाइक कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रोजन आयन, नाइट्रेट आयन, NO3 आयन मतलब NO3 माइनस, और या MO। ये 1000 यूनिट हो प्लस फ्री ऑक्सीजन हो माइनस 200 यूनिट फूड के रूप में होगा, और 1000 यूनिट होगा तो प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, तो ये पूरा फिगर देख लो गौर से क्या होता है ऐसे, और ये
एक नोट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बाई एरोबिक माइक्रो एरोबिक MC बराबर 3 गुना रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एनारोबिक माइक्रो MC। एरोबिक रिएक्शन 1 स्टेप प्रोसेस होता है, जबकि एनारोबिक प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस होता है। 3, एरोबिक डिकम्पोजिशन के पश्चात प्राप्त एंड प्रोडक्ट स्टेबल तथा एनारोबिक डिकम्पोजिशन से प्राप्त एंड प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, अर्थात एरोबिक डिकम्पोजिशन के द्वारा पदार्थ एंड प्रोडक्ट को में कम एनर्जी तथा एनारोबिक डिकम्पोजिशन के द्वारा प्राप्त एंड प्रोडक्ट में अधिक एनर्जी होती है। एनर्जी इस पर मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म, जब ऑर्गेनिक मैटर एनर्जी सोर्स की तरह उपयोग किया जाए और ऑर्गेनिक मैटर को स्थायी रूप में परिवर्तित कर दे तो उसको प्रक्रिया को कैटाबोलिज्म कहा जाता है। एनाबोलिज्म एक ऐसी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसके अंतर्गत न्यू सेल्स का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को एनाबोलिज्म कहा जाता है। अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्राप्त होना बंद हो जाए तो ऐसी दशा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, जिसे एंडोजीनियस रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या कम होने लगेगी। फैकुलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्री ऑक्सीजन के प्रेजेंस व अब्सेंस में अर्थात दोनों इस दशाओं में कार्य करते हैं, उन्हें फैकुलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इम्पैक्ट, डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस, मेजरमेंट टेस्ट। समस्या क्या होती है? पैथोजन जो होता है वो समस्या होती है डिटेक्ट हम, लेकिन ढूंढते किसको हम लोग हैं? कैलिफॉर्म ग्रुप नॉन पैथोजन होते हैं, उसको ढूंढते हैं। ठीक, ये बुरा नहीं तो फिर भी ढूंढते हैं। कैसे? ई कोली डाल करके या बी कोली से। इसमें नाम कौन सा, एक ई कोली है, एक बी कोली होता है। इसकी एस्केरिचिया कोली या बेसिलस कोली। जल या सीवेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन होते हैं, क्योंकि पैथोजन के कारण ही बीमारियाँ उत्पन्न होती है। पैथोजन की टेस्टिंग और काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है, कॉस्टली होता है और टाइम टेकिंग होता है। इसलिए पैथोजन पर टेस्टिंग करने के बजाय कॉलिफॉर्म ग्रुप के बैक्टीरिया पर टेस्टिंग करते हैं, जो कि नॉन पैथोजन होते हैं। लेकिन कैलिफॉर्म ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन के लिए एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कॉलिफॉर्म ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति एक अनुपस्थिति पैथोजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं, और साथ ही साथ कैलिफॉर्म ग्रुप का टेस्ट इकोनॉमिकल लेस टाइम टेकन और इजी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। टेस्टिंग ऑफ कॉलिफॉर्म पहला मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, ये होता है मोस्ट यूज होता है। ठीक है, स्टेरियल फिल्टर 5 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, जिससे पैथोजन या नॉन पैथोजन दोनों उस पर रुक जाएंगे। ठीक है, एम इंडो सिस्टम ओनली फॉर कैलिफॉर्म ग्रुप। ठीक है, इनक्यूबेटर टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री और टाइम 24 घंटा। कॉलिफॉर्म कॉलोनीज बढ़ने लगता है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN, तो इसमें क्या होता है? प्रीजम्पटिव टेस्ट, कंफर्म टेस्ट और कंप्लीटेड टेस्ट। प्रीजम्पटिव टेस्ट में एक रॉ वाटर लेते हैं 1 लीटर का, उसको क्या करते हैं? पहले हम 1 लीटर डाइल्यूट 9 ml का लेते हैं, किशोर में 1 ml डाइल्यूट करते हैं। फिर उसमें 1 ml निकाल के डालते हैं किसी 9 ml के जार में। ठीक है, और वो कितना हो गया? और 0.1 ml में 10 गुना फिर कम हो गया, और जो बन गया था ना, जो कि 9 एक था, वो एक आया 10 हो गया 10, और फिर इसको मिलाते हैं फिर एक 9 में, अब ये हो गया 0.01 ml का सदाता वाला। फिर ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 लेते हैं हम लोग पूरा, लास्ट 0.0001 3 जीरो के बाद 1 ml तक पहुँचता है। ठीक है, प्रोसेस 5 टेस्ट ट्यूब ऑफ 1 ml, 5 टेस्ट ट्यूब ऑफ 0.1 ml, 5 टेस्ट ट्यूब ऑफ 0.01 ml, 5 टेस्ट ट्यूब ऑफ 0.001 ml, 5 टेस्ट ट्यूब ऑफ
0.001 ml. In case sample incubate with lactose broth at 25 to 37 for 48 hours. When acid and gases are formed, then presumptive test is completed. Confirm test. Take positive sample tube and indicate with green bile broth to 35 for 24 hours. When CO is formed, then confirm test is completed. Complete test MPN या 100 भाई complete test MPN 100 ml. Number of positive sample tube बटा अंडर रूट नंबर ऑफ नेगेटिव सैंपल ट्यूब इंटू आल सैंपल ट्यूब. 3 कॉलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट. कॉलिफॉर्म या ई कोली या बी कोली इज डिफाइंड एज reciprocal of the smallest quantity of sample that would give positive test result is known as coliform group index. 1 पॉजिटिव 0.1 पॉजिटिव 0.01 पॉजिटिव. मान लो ये 0.001 निगेटिव 0.001 निगेटिव. CI अपन 0.01 100 नंबर. CI 100 नंबर अपन 100 ml वॉल्यूम. डिजीज और बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा क्या क्या होता है? टाइफाइड या इंटेरिक फीवर. सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है. कलेरा किसके द्वारा? विब्रो कोमा के द्वारा. बैसिलरी डाइसेंट्री सीगा बैसिलस द्वारा. लेप्टोस्पिरोसिस के द्वारा. लेप्टोस्पाइरल द्वारा. टूलारिमियो फ्रेंसिला ट्यूलारिनोसिस. डिजीज वायरस. पोलियो वायरस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस और डायरिया. सीटोपैथोजन. फिर डिजीज और प्रोटोजोआ. एम्बोइक हाइटोलिस्टिका गियार्डिसिस. हार्डिया कैम्बिया. टाइप ऑफ वाटर. पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर. मिनरल वाटर. होलसम वाटर. पॉल्यूटेड वाटर क्या होता है? गंदा जल. फिजिकल पर केमिकल इन बैलेंस. पैथोजन नहीं होता इसमें. दैट टाइप ऑफ वाटर दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पज. इन पॉल्यूटेड वाटर नो माइक्रोऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. Contaminated water. दूषित जल. That type of water is in which pathogen exist. Note: contaminated water may be polluted water, but polluted water cannot never contaminate water.